नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में चर्चा करेंगे प्रमुख खबरों की और संपादकीय की। देखेंगे आज के समाचार पत्रों ने किन विषयों पर संपादकीय टिप्पणी की है। समाचार चक्र में सबसे पहले समाचार विश्लेषण। आज विश्लेषण करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों की जिनका आज प्रमुख रूप से जो प्रकाशित हुई हैं समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ है। ये प्रमुख खबरें हैं। इसमें जो चीन की एक स्वीकारोक्ति सबसे बड़ी खबर है आज की। चीन सरकार ने ये स्वीकार कर लिया है कि गलवान में जो भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हुई थी, जो वहाँ विवाद हुआ था, उसमें चीनी सैनिक और उनका कमांडर मारा गया था, जिसकी कि समाचार पत्रों में चर्चा थी कि चीन का कोई सैनिक नहीं मारा गया, भारत को ही क्षति हुई। बहुत सारे समाचार पत्रों ने, पत्रकारों ने, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने भारत सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब सच्चाई 8 महीने बाद सामने आ गई है, जब चीन ने ही ये मान लिया है कि उनके सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे, जो कि गलवान घाटी में 15 जून 2020 को हुआ था। ये एक बड़ी बात है कि भारत के सैनिकों का शौर्य एक बार फिर प्रशंसनीय हुआ है और उनको स्वीकारोक्ति पूरे विश्व स्तर पर मिली है कि भारत के सैनिकों ने गलवान में चीनी सैनिकों के दुस्साहस का कड़ा जवाब दिया था और उनको वहाँ से भागना पड़ा था। जो दूसरी प्रमुख खबर है आज की, ये है श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ। श्रीनगर में आतंकवादियों ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों के ऊपर कायराना हमला किया। 2 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन, जो कि पाकिस्तान से प्रायोजित है, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने जिम्मेदारी ली है। उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। शीघ्र ही भारतीय सेना और पुलिस, अर्धसैनिक बल इन आतंकवादियों को सबक सिखाएंगे, उन्हें कड़ा जवाब देंगे और जो 2 सिपाही बलिदान हुआ है, जिनका शहीद हुए हैं, उनकी शहादत का बहुत शीघ्र बदला लिया जाएगा। एक और प्रमुख खबर है जो बहुत चिंताजनक है। ये है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल रही है। पिछले 4 दिन में कोरोना के केसों में महाराष्ट्र में 200 गुना तक की वृद्धि हुई है। इससे महाराष्ट्र के 6 मंत्री और कई नेता भी संक्रमित हुए हैं। यहाँ कुछ नए कोरोना के स्ट्रेन देखने को मिले हैं। चर्चा में आया है कि ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में कोरोना का जो नया स्ट्रेन है, जो नया स्वरूप है, वो महाराष्ट्र में मिला है। ये बहुत चिंताजनक है, बहुत घातक है। बहुत तेज़ी से वो निमोनिया को पैदा करता है और मरीज उसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन भी किया गया है। हालांकि भारत सरकार सतर्क है और भारत सरकार ने कोरोना के इस नए जो तीसरी लहर या नया स्ट्रेन आया है, उसको काबू करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। समाचार चक्र में अब संपादकीय चर्चा। आज संपादकीय चर्चा करेंगे। देखेंगे प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकीय। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स के संपादकीय देखते हैं। इनमें 2 अखबारों ने, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ने, एक ही विषय पर संपादकीय दिया है। ये विषय है चीन की स्वीकारोक्ति पर। चीन ने जो गलवान घाटी में उसके सैनिक मारे गए थे, उसको स्वीकार कर लिया है। इसी विषय पर इन 2 अखबारों ने संपादकीय दिया है। अमर उजाला और नवभारत का संपादकीय अलग विषयों पर है। सबसे पहले देखते हैं दैनिक जागरण का संपादकीय। दैनिक जागरण ने संपादकीय का हेडिंग दिया है, चीन का सच। दैनिक जागरण लिखता है, आखिरकार चीन यह मानने को विवश हुआ कि गलवान घाटी की झड़प में उसके भी सैनिक मारे गए थे, लेकिन फिलहाल उसने मारे गए सैनिकों की संख्या कम करके ही बताई है। चीन पूरा सच बयान नहीं कर रहा है। इस संदेह का एक कारण तो यह है कि अन्य स्रोतों से मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या 45 से लेकर 70 तक बताई जा चुकी है, और दूसरा यह
कि इस खूनी झड़प के बाद चीनी सेना को अपने हताहत सैनिकों को ले जाने के लिए कई वाहनों का इंतजाम करना पड़ा था। देखते हैं हिंदुस्तान, इसी विषय पर हिंदुस्तान का संपादकीय है। हिंदुस्तान लिखता है बीजिंग की स्वीकारोक्ति। हिंदुस्तान ने लिखा है पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों के पीछे हटने का काम पूरा हो गया है और अगले कुछ घंटों के भीतर ही शेष मुद्दों पर भारतीय और चीनी सैन्य कमांडरों की वार्ता होने वाली है। यकीनन यह सुकूनदेह बात है कि महीनों के गतिरोध और अनावश्यक तनाव के बाद सुलह की कोई सूरत बनती दिख रही है। देखते हैं अमर उजाला। अमर उजाला ने लिखा है क्वाड को मजबूती। जो बाइडेन के शपथ लेने के करीब एक महीने बाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर गठित अनौपचारिक राजनीतिक समूह क्वाड की मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक का आयोजन बताता है कि नए अमेरिकी प्रशासन के लिए भी इस समूह का असंदिग्ध महत्व है। इसका पता इससे भी चलता है कि विगत अक्टूबर में इसकी दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक होने के मात्र 4 महीने बाद ही इसकी तीसरी बैठक बुलाई गई थी। अब नवभारत देखते हैं। नवभारत ने संपादकीय दिया है ऑक्शन के पीछे। नवभारत ने लिखा है IPL 14वें सीजन का ऑक्शन भी कई नए रिकॉर्ड बनाकर संपन्न हुआ। हालांकि कोरोना के साए में UAE में खेले गए 13वें सीजन के मैच IPL के इतिहास में सबसे बेरौनक मुकाबले के रूप में दर्ज हुए थे। ये थे चारों अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।